Good morning, fourth class. Let's continue our study. Today we learn solid shapes, or shapes that have two dimensions, length and breadth, or width, but not height, is called a two-dimensional shapes, यानी 2D shapes. आप 3D और 2D shapes सुन चुके हैं ना, उसी तरह से a shapes that 3 dimensions, length, breadth and height is called a solid or a 3-dimensional shapes. उनको हम या तो solid shapes कहेंगे या 3-dimensional यानी 3D shapes कहेंगे. जिसमें only length and breadth होती है उसको 2-dimensional shapes बोलते हैं, और जिसमें length, breadth and height होती है उसको 3D shapes या solid shapes कहते हैं. Now we will focus on creating a 3D shapes from और 2D shapes. अब हम फोकस करेंगे कि 2D shapes से 3D shapes कैसे बनाते हैं. To create a 3D shapes, we can fold a 2D figure called a net. हम 3D shapes बनाने के लिए 2D को फोल्ड करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, net. By looking at the parts of a net, we can tell that 3D figure will be created if we fold it. net को देखने के बाद हम बता सकते हैं कि मतलब उनको फोल्ड करते हैं तभी 3D शेप्स बनता है. लुक एट द नेट ऑफ द 3D फिगर्स. कौन की नेट क्या है? नेट ऑफ कौन? दिस वन. क्यूब, नेट ऑफ क्यूब, दिस. सिलेंडर, नेट ऑफ सिलेंडर, दिस वन. एंड पिरामिड, नेट ऑफ पिरामिड, दिस. ओके. व्यू एन ऑब्जेक्ट signifies it look when we see it from different positions. मतलब जो सॉलिड शिप्स की पोजीशंस होती हैं वो अलग अलग पोजीशन से, जहाँ से अगर फ्रंट से देखेंगे तो उसका व्यू अलग होगा, टॉप व्यू अलग होता है और साइड व्यू आर डिफरेंट. ऑल साइड्स आर डिफरेंट. लुक एट दिस ऑब्जेक्ट एंड देयर डिफरेंट व्यूज. अ मैच बॉक्स, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू. ओके. क्यूब में सारे साइड्स इक्वल होती है तो ये सब तरफ से इक्वल ही दिखेगा. फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू. ओके. टेंट, टॉप व्यू, दिस वन. फ्रंट एंड साइड, दिस वन इज साइड व्यू. ओके. टाइलिंग, सिमेट्री, रिफ्लेक्शंस, पैटर्न्स, कोडिंग एंड डिकोडिंग. ओके. अब हम समझेंगे टाइलिंग, सिमेट्री, रिफ्लेक्शंस, पैटर्न एंड कोडिंग एंड डिकोडिंग. फर्स्ट वी लर्न टाइलिंग. टाइलिंग इज द अरेंजमेंट ऑफ शेप्स और टाइल्स दैट फिट इनटू ईच अदर परफेक्टली विदाउट एनी गैप्स और ओवरलैपिंग. टाइलिंग वह अरेंजमेंट है शेप्स का और टाइल्स का जो एकदम एक दूसरे में फिट हो जाती है विदाउट गैप. उसमें कुछ भी गैप्स नहीं होता है या ओवरलैपिंग यानी एक दूसरे के ऊपर नहीं होती है. लुक एट दिस शेप्स दैट टेसेलेट. टाइलिंग इज ऑल्सो कॉल्ड टेसेलेशंस. टाइलिंग को हम टेसेलेशंस भी कहते हैं. लुक एट दिस शेप्स दैट टेसेल्स. ये सारे शेप्स टेसेलेट्स है. ओके. इनमें कोई भी न तो गैप है और न ही ओवरलैपिंग है. ये सब इक्वली फिट है. एंड लुक एट दिस शेप्स दैट डोंट टेसेलेट. अब इन शेप्स को देखिए जो टेसेलेट नहीं है, इनमें सब में गैप है. लुक, इनमें गैप्स है. ओके. यू अंडरस्टैंड टेसेलेट. एक्सरसाइज, कलर द पैटर्न दैट टेसेलेट. आपको ये दो टेसेलेट दिए हुए हैं, उनमें आपको कलर करना है जो टेसेलेट है, और जो टेसेलेट नहीं है उसमें कलर नहीं करना है. ओके. तो दिस वन इज टेसेलेट, वी कलर इट. ओके. सिमेट्री. Symmetry refers to sense of harmonious and beautiful proportions and balance. The line that divide a figure into two equal half is called the line of symmetry. Symmetry meanings समान, एक जैसा. अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम हाफ करते हैं तो अगर वो इक्वली हाफ है तो वो
सिमेट्रिकल कहलाएगा. ओके, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिकल शेप्स. लुक एट द फॉलोइंग फिगर. यहाँ पर इस फिगर को हाफ किया है और ये एकदम सेम है, टू इक्वल हाफ है, और जो लाइन इसको हाफ कर रही है उसको हम क्या कहेंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री. ये ब्यूटीफुली हाफ हुआ है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, एकदम इक्वली हाफ है, तो दिस इज कॉल्ड सिमेट्री. ओके, लाइन ऑफ सिमेट्री कैन बी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड बोथ. लाइन ऑफ सिमेट्री हॉरिजॉन्टल भी होती है और वर्टिकल भी, और दोनों भी होती है. सम फिगर कैन हैव मोर देन वन ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री. कितनी ही फिगर्स में आप एक से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री भी बना सकते हैं. ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री इन द फॉलोइंग फिगर. आपको लाइन ऑफ सिमेट्री बनाना है इन फिगर्स में. लुक, फर्स्ट फिगर, लाइन दिस वर्टिकल, दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस फिगर. इन स्टार, इसमें भी वर्टिकल लाइन ही बनेगी, लाइन ऑफ सिमेट्री. एंड दिस शेप्स अल्फाबेट H. We draw line of symmetry both vertical and horizontal. Okay. Mirror image. Now we learn mirror image. आपने मिरर इमेज देखी, मतलब सॉरी, आपने अपने आप को मिरर में देखा है ना, देखा है, सेम रिफ्लेक्शन होता है ना मिरर में आपका, लेकिन ये सेम नहीं होता है, ये आपका रिवर्स रिफ्लेक्शन होता है. क्या होता है, रिवर्स, यानी आपका अपोजिट, आपकी डायरेक्शन जो होती है वो चेंज हो जाती है. इट अपीयर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल. हमको ऐसा लग रहा है कि समान है, एक जैसा है, बट इज रिवर्स्ड इन द डायरेक्शंस. इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है. मिरर इमेज इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पर्सन इन अ मिरर. मिरर इमेज क्या होती है, रिफ्लेक्शन होता है ऑब्जेक्ट का या पर्सन का जो हम मिरर में देखते हैं. When you stand in front of a mirror, you can see your reflection in it. आप मिरर के सामने कितनी बार खड़े होते हैं, आपने अपना रिफ्लेक्शन देखा है ना, तो वो आपका क्या होगा, रिफ्लेक्शन. मिरर इमेज आपकी मिरर इमेज है. लुक, दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज हर इट रिफ्लेक्शंस. दिस इज इट रिफ्लेक्शंस. ये ऑब्जेक्ट है और ये उसकी रिफ्लेक्शन है. ओके, इसकी रिवर्स में पूरा इसका रिवर्स है, डायरेक्शन इसका चेंज हो गया है. इसका डायरेक्शन इस तरफ है और इसका डायरेक्शन इधर हो गया. ओके, नाउ वी डू एक्सरसाइज. टिक द फिगर दैट आर परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मिरर इमेज. आपको टिक करना है जो एग्जाम्पल है परफेक्ट इमेज के, रिफ्लेक्शंस के. ओके, पी का रिफ्लेक्शंस इसी तरह से बनेगा, इस वजह से ये राइट है. आप एक बार अपनी बुक्स को या आप लिख के P, Q, R ये सब आप अपनी नोटबुक में लिखिए और उसको मिरर के सामने देखिए, आपको दिखेगा. ये आप यू अंडरस्टैंड ये मिरर इमेज किस तरह से बनती है. ओके, 6, 9 6 का मिरर इमेज कैसे बनेगा, इस तरह से. तो ये रॉन्ग है, वी कांट टिक हियर. एक्स का मिरर इमेज इसी तरह से बनेगा, तो वी टिक हियर. क्यू की मिरर इमेज इसी तरह से बनेगी, वी टिक. दिस वन इज राइट ऑल्सो, वी टिक हियर, एंड दिस वन इज राइट ऑल्सो, वी टिक हियर. ओके, नाउ वी लर्न पैटर्न. Pattern is an arrangement of a shapes, design, letters or number in a typical format according to a syntax. Pattern क्या है, shapes, designs, letter और number का arrangement. मतलब आप अपने घरों में देखते हैं कि पैटर्न्स टाइल्स वगैरह लगी होती है ना, वो एक पैटर्न में लगी हुई होती है. कहीं पे अगर छोटी है उसके बाद बड़ी, उसके बाद वापस छोटी, या कहीं ट्रायंगल है और उसके बाद स्क्वायर है, उसके बाद वापस ट्रायंगल है, उसके बाद वापस स्क्वायर है, तो ये पैटर्न है. इट इज़ कॉल्ड पैटर्न. व्हेन समथिंग इज रिपीटेड इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में रिपीट होता है, जैसे मैंने भी बताया, फर्स्ट ट्रायंगल, सेकंड स्क्वायर, फिर वापस ट्रायंगल, देन स्क्वायर,
इट इज पर्टिकुलर फॉर्मेट इज कॉल्ड पैटर्न. ये क्या कहलाएगा? पैटर्न. एग्जाम्पल, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द पैटर्न गिवन बिलो. ये जो नंबर्स है उसमें आप पैटर्न किस तरह से आ रहा है उस पैटर्न को समझिए पहले. 45, 40, 35, 30. What you observe? That there is reverse counting and we skip 5 number. We skip 5 number. Okay. The rule is in this pattern is to subtract 5 from the preceding number. मतलब पहले वाले नंबर से हमको 5 नंबर को सब्सट्रैक्ट करना है. Thus the following number will be 30 minus 5 equal 25. 30 में से हम 5 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा नंबर होगा 25. यहाँ आंसर आएगा 25. सेकेंड एग्जाम्पल, 100, 200, 300, 400. द रूल इन दिस पैटर्न, इसमें क्या रूल चल रहा है? इज़ टू ऐड 100 टू द प्रिसेंडिंग नंबर. पहले वाले नंबर में आपको 100 नंबर ऐड करना है. थस इसलिए द फॉलोइंग नंबर विल बी 400 प्लस 100 इक्वल 500. कितना होगा? 500. फाइंड द नेक्स्ट नंबर एंड राइट द रूल. अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट नंबर लिखना है और रूल लिखना है. 3, 9, 27. अब इसमें आपने क्या ऑब्जर्व किया? 3 के बाद 9 है और 9 के बाद 27. लुक, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27. तब यहाँ क्या आएगा? 27 मल्टीप्लाई बाय 3. आपको 27 को 3 से मल्टीप्लाई करना है. यू गॉट 81. ओके, वी राइट 81. द रूल इज टू मल्टीपल द नंबर बाय 3. द आंसर इज 27 मल्टीपल 3 इक्वल 81. ओके. We learn coding and decoding. Coding and decoding is method of encrypting a message before transmitting it to someone which no third person can understand. Coding and decoding वह मेथड है जिससे हम किसी भी मैसेज को इस तरह से गुप्त रख सकते हैं कि वह जिस पर्सन को हम दे रहे हैं उसी को समझ में आए, थर्ड पर्सन को नहीं समझ में आए. लुक एग्जाम्पल, अ शॉपकीपर अप्लाइज कोडेड प्राइस टैग्स ऑन हिज प्रोडक्ट. आपने अब जब भी दुकान पे जाते हैं तो शॉपकीपर कुछ अपने ना जो प्रोडक्ट होता है उन पे टैग लगा के रखते हैं अपने, और उस पर कुछ कोड लिखे होते हैं. क्यों? वो प्राइस के टैग लगाते हैं जो आप लोगों को समझ में नहीं आते हैं, लेकिन उस शॉपकीपर को पता है कि इसकी एक्चुअल प्राइस क्या है और हमको कहाँ तक इसको किस प्राइस तक हमको बेचना है. यूजिंग द कोड गिवन बिलो फाइंड आउट द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट that has a tag showing the code JQM. JQM यहाँ पर कोड दिया हुआ है JQM. आपको इसको डिकोडिंग करना है और हमको बताना है कि उस प्रोडक्ट की क्या रेट है. तो J यानी 3, Q 0 and M equals C. For the given code the decoded price is ₹306. तो प्रोडक्ट की रेट क्या होगी? 306. इसको हम बोलते हैं डिकोडेड. कोड को डिकोड करना ही कोडिंग एंड डिकोडिंग कहलाएगा. ओके.